नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों, जैसे कि जानते हो कि मुमरा कौसा के अंदर जो आवाम इस वक्त इन हालातों में जो मेहनत कर रही है, लोगों को रिलीफ पहुंचा रही है, जो उनसे हो सकता है, चाहे वो राशन है, चाहे दूध है, चाहे खाना है, जो भी हालत में आवाम इस वक्त कर रही है वो बहुत काबिले तारीफ है। क्योंकि यहाँ पर मुमरा कौसा में देखा जा रहा है कि जितना सरकार या प्रशासन नहीं कर रही है, उससे ज्यादा आवाम को मेहनत जो है, आवाम को खाना पहुंचाने से लेके, दूध पहुंचाने से लेके, राशन पहुंचाने से लेके, उतना जो है मेहनत एक आवाम कर रही है। इसी तरीके से शब्बीर खान जो बिल्डर है, एक दबंग बिल्डर है, जो कि उनका एक इमारत जो उन्होंने बनाया है, शायद वो मुमरा कौसा में उस तरीके की इमारत अभी तक नहीं बनी है। ऐसे लोग भी एक खुल के जो है सामने आ रहे हैं। और दूसरी चीज है कि लोगों से शब्बीर खान ने अपील भी की है कि किस तरीके से रमजान, और जैसे कि आने वाला दिन अभी 4 दिन के अंदर जो है, 8 दिन के अंदर रमजान आ जाएगा, तो किस तरीके से रमजान अपना निकालना है, किस तरीके से अपना ईद करना है, कि किस तरीके से। तो शब्बीर खान जो एक बिल्डर है, उन्होंने क्या कहा है और किस तरीके से, आइए मैं सुनाता हूं कि किस तरीके से लोगों से अपील की है और रिक्वेस्ट करी है कि अपने घरों में रहें और घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ये बीमारी जो है दिन पे दिन बढ़ते ही जा रही है मुमरा कौसा में। आइए सुनिए शब्बीर खान साहब ने क्या कहा और किस तरीके से लोगों से अपील की है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शब्बीर खान, कई दिनों से दिल में कुछ बातें उठ रही थी जो आपसे बात करना चाह रहा था मैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ लोगों के जरिए वो मौका फराहम हुआ। कई दिनों से दिल में ये महसूस कर रहा था कि हमारा मुमरा जो बहुत सी चीजों के लिए जाना जाता था, आज कुछ गलत दिशा में जा रहा है। आज जो वक्त में बुराई आई है हमारे शहर के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर, हम अपनी तरफ से क्या मैसेज दे रहे हैं? हमारी सारी गलतियां या सारी एक्टिविटी जो हमारी है वो लेके बाजारों तक हो गई है। इस बीमारी का मैं इस बीमारी के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, सारी दुनिया आपको बता रही है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि हम एक दूसरे से कांटेक्ट में ना रहें, एक दूसरे से बीमारी टच में ना आवे, तो ही हम बीमारी से बच सकते हैं। सारी हुकूमत, सारे हमारे दीनदार लोग, सारे हमारे सुलझे हुए लोग वो क्या चाह रहे हैं? वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक मौका दिया है, आप अपने घरों में रहें, अपने आप को महफूज रखें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहा जाता है कि आप अपने घर में रहेंगे, महफूज रहेंगे, इस बीमारी से महफूज रहेंगे। अब ये बीमारी हर जगह फैल चुकी है। मुमरा में जैसा कि गुमान था हमारे बच्चों को, हमारे लड़कों को कि नहीं आएगी, ये गरीब बस्तियों में नहीं आएगी, या अमीर लोगों की जगह पे है, यह भी सब जगह हो चुकी है। चाहे वो गरीब इलाका हो, अमीर इलाका हो, सब जगह हो रही है। यहाँ बोलने का मकसद मेरा ये है, ऑनलाइन आने का मकसद ये है कि हमारे बच्चे या हमारी बच्चियां या हमारे लोग उस चीज का पालन नहीं कर रहे हैं। हमको सिर्फ अपने घरों में रहना है। हम घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं कहूंगा कि सब लोग निकल रहे हैं, तकरीबन 80 से 90% लोग अपने घरों में हैं, लेकिन फिर भी 10% लोग वो आलू के लिए, प्याज के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए, कहीं पता चलता है कि बाजार लगी है, वहां भीड़ लग जाती है। मैं सिर्फ आप लोग से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपनी जरूरतों को थोड़ा सा कम कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम आज गोश्त नहीं खाएंगे या प्याज नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे कि हम मर नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट ने हमसे सिर्फ 21 दिन मांगे थे, और वो भी कहीं कोई सजा के तौर पे नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर में रहना, अपने बीवी बच्चों के साथ में रहना, अपने लोगों के साथ में रहना, वालिदैन के साथ में रहना, ये मांगा था। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कुछ दिन और हैं, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, क्योंकि ये मामला इतना आसानी से जाता हुआ नजर नहीं आता। जब तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं निकलेगा, तब तक इसका मुस्तकिल तौर पे कोई इलाज नहीं अभी है। इसका सिर्फ हम बचने का तरीका यही अपना सकते हैं कि हम अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, अपनी जरूरतों को कम से कम करें, अपने घरों से बाहर कम निकलें, अपने पास पड़ोस के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को मना करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज पे कायम रहें, घरों से कम निकलें, और अपने साथ साथ में जो इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं या जो और भी दूसरी बीमारियों में मुब्तला हैं, मैं चाहूंगा कि आप तमाम लोग उनके लिए दुआ करें। हमारे अवार्ड साहब की तबीयत जो भी नासाज है, या उनके साथ के लोग हैं, शमीम भाई हैं, जो बेचारों ने अपने इस मुमरा के लिए बहुत कुछ किया है, मेरी तमाम लोगों से इल्तिजा है कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द वापस इस मैदान में उतारें। और अपने अहले खैर हजरात से मेरी गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सा काम कर रहे हैं। मैं ज्यादा दूर तो नहीं जा पा रहा हूँ, जहां तक मैं गया हूँ मैंने राजू अंसारी साहब को देखा है, रेहान पित्तल वाले साहब को देखा है, शाह आलम साहब को देखा है,
ये सारे लोग अपनी अपनी जगहों पे अपनी हैसियत के मुताबिक अपने जिस्मानी और अपने जितने पैसों से मदद हो सकती है लोगों से किया है। एनसीपी की पूरी टीम ने मदद किया है। उलमा जमीयत उलमा के लोगों ने अपने तौर पे, तमाम उलमा ने अपने तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत किया है। लेकिन फिर भी ये जितना भी कार्य खैर का काम हुआ है ये ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। सबकी अपनी इस्तात खत्म हो चुकी है। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी और जरूरत है। हमारा आने वाला 5 से 6 दिनों में जो रमजान का महीना है, बाबरकत महीना है, उसमें और भी लोगों को जो हमने शुरुआत में राशन दिया था या जो खाने की रिक्वायरमेंट थी वो लगभग सारे घरों में खत्म हो चुकी है। अभी वापस से जरूरत है और ये इतना जल्दी खत्म होने वाला नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 3 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद ये बीमारी अपने आप घर जाने वाली नहीं है। ये मेरे हिसाब से अल्लाह न करे ये और लंबी जाएगी। हो सकता है हफ्ता, 10 महीना, 2 महीना, पता नहीं, क्योंकि जब तक इसका इलाज नहीं निकलेगा ये हमको अपने आप को कैद रखना है, अपने आप को बंद करके रखना है, एक दूसरे से बचा के रखना है ताकि बीमारी ना पकड़े। तो इसलिए ये और लंबा चलना है। सिर्फ 10 दिन की बात नहीं है, हो सकता है महीना, 2 महीना, 3 महीना इसके जाए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन एहतियात क्या हो सकता है, अल्लाह की मर्जी है, कोई दवा निकाला है, कल सब लोग सही हो जाए। लेकिन एहतियात के तौर पे मैं अहले खैर से हजरात से जो भी जिनके पास जो भी बचा है, ये अल्लाह ने आपको बेहतरीन मौका दिया है। इससे और अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। आपके पास जो भी है तन मन धन से आप लगाइए, लोगों के लिए सेवा कीजिए, क्योंकि अल्लाह इसका अजर 70 गुना देगा। हमारे में वैसे भी है, रमजान में हर चीज का है। स्पेशली मैं अपनी माओ बहनों से ये इल्तिजा करूंगा कि ये ठीक है जो दौलत जितना कैश पैसा बैंकों का मसला है नहीं है, मेरी माओ बहनों से इल्तिजा करूंगा कि रमजान के अंदर जो आप ज़कात निकालते हो अपनी जेवर का, वो अपनी जेवर की शक्ल में ज़कात निकालो। अपने शौहर पे, अपने भाई पे, अपने वालिदैन पे इसका बोझा मत डालो। जेवर की शक्ल में जेवर निकालो और किसी भी तरीके से उसको बेच के हमारे गरीब लोगों तक उसको पहुंचाओ। यह आपकी तरफ से हर फर्द ये जिम्मेदारी बनती है। बाप की अलग, बेटे की अलग, भाई की अलग, बहन की अलग, बीवी की अलग, हर फर्द को अपना पार्ट निभाना है। अल्लाह ताला ने ये आजमाइश का मौका दिया है। ये सारी चीजें जो है, ये बीमारियां हैं, जो भी है, ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। हर इंसान को अपनी आजमाइश में सही तरीके से उतरना है। तो मेरी ये इल्तिजा है कि अपनी माओ से, बहनों से जो भी चीजें हैं आप इसको निकालिए अपने अहले खैर, क्योंकि आज का जो मसला है वो हमारे गरीब का पेट का मसला है, 2 वक्त की रोटी का मसला है। कोई बहुत बड़े मसले नहीं है। कोई बहुत, एक आदमी का 50 रुपए का एक दिन का खर्चा है, उसको हर एक आदमी अपने पड़ोस के सिर्फ 5 आदमी की जिम्मेदारी ले ले, उसको राशन पहुंचाने की, घर पहुंचाने की। अगला महीना जो रमजान का महीना है, उस रमजान के अंदर अल्लाह ताला ने उसकी बरकतें बढ़ा दी है। मेरी आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, रमजान के अंदर ईद जिस तरीके से हम मनाते हैं, ईद को बिल्कुल सादगी से मनाई जाएगी। इस साल की ईद, क्योंकि ये हम पर नहीं पूरी दुनिया पे ये मुसीबत आई है, इसलिए जो भी हमारे अखराजात ईद के लिए होते थे बराए करम उसको अपने पास पड़ोस के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने जानों के लिए, अपने जानने वालों के लिए, जो भी हम खर्च ईद में करते थे वो अपने जानने वालों के लिए वक्फ कर दें। अपनी चीजों को इस साल के लिए सब हटा दें। पढ़ेंगे, अल्लाह नियतों को देखता है। अल्लाह को आपका उठना बैठना नहीं चाहिए, अल्लाह आपको भूखा रहना नहीं चाहिए। अल्लाह सिर्फ आपकी नियत को देखता है, और वो नियत आपके अपने अकेले घर में अल्लाह को राजी करने के लिए काफी है। कोई जरूरी नहीं कि आप सफों में जाके नमाज पढ़ें तो ही अल्लाह आपकी बख्शिश करेगा या अल्लाह आपकी बातों को सुनेगा। आप अकेले में नमाज पढ़ेंगे, अकेले में रोजा रखेंगे, अपने आप को महफूज रखेंगे तो भी अल्लाह आपकी उतनी ही सुनेगा। मेरी आपसे गुजारिश है, आने वाले रमजान में आप जब तक हुकूमत की तरफ से ऐलान ना हो तब तक घरों में नमाज पढ़ेंगे। जो भी अपनी इबादत है वो अपने घरों में करेंगे। ईद को हम सादगी से मनाएंगे, रमजान को हम सादगी से मनाएंगे। जो भी हमारे अखराजात से एक्स्ट्रा हैं उनको हम अपनों के साथ में शेयर करेंगे, चाहे जिस तरीके से, सिर्फ पैसा ही नहीं, अनाज है, फल है, फ्रूट है, कपड़े हैं, जो भी चीजें हैं जो साहिब हैसियत हैं। क्योंकि हमारे इतराफ में बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो डेली के दिहाड़ी वाले थे। मुमरा में एक अप्रोक्सीमेट सिर्फ 10,000 रिक्शे हैं जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे। सिर्फ आप 10,000 एक रिक्शे की मिसाल लोगे तो एक के पीछे 5 लोग होते हैं, मतलब 40,000 लोगों के आज खाने का मसला हो गया है। तो मैं अहले खैर हजरात से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उतरे, वो दें। नो डाउट हुकूमत अपना काम कर रही है, अवार्ड साहब ने अपना काम किया, हर लोगों ने अपना, फिर भी अभी भी जरूरत है सारे लोग नीचे आए और उनके पेट का इंतजाम करें। बाकी मेरी अल्लाह से यही दुआ रहेगी। आखिरी में यही कहना चाहूंगा, तमाम लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है, ये ठान ले, ये अहद कर लें कि ये ईद जो है वो अपने गरीब भाइयों के साथ में, अपने हमसायों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने पड़ोसियों के साथ में मनानी है। बिल्कुल सादगी से मनानी है।
क्योंकि हमारी ईद में कहीं ऐसा हो कि अल्लाह ने हमको दिया है और हम अपने बच्चों के साथ में खुशियां मनाएं और वही पड़ोस हमारा अगर उसको देखकर अगर उसके बच्चों के दिल में दुख होता है तो अल्लाह हमको माफ नहीं करेगा, यह हम पर एक कर्ज वाजिब हो जाएगा। और मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि यह कर्ज अपने ऊपर ना लें। अल्लाह ने हालात जैसा दिया हम खुशी से उसका मुकाबला करें और अपनी ईद अपना रमजान बिल्कुल सादगी से मनाएं। जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो अपने गरीबों के साथ में उसमें शेयर करें। और स्पेशली एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे मजहब के अंदर जो मदरसे हैं वो फुल्ली रमजान के अंदर डिपेंड होते हैं। उनके सारे अखराजात, पूरे साल के अखराजात जो है वो रमजान के चंदे से पूरे होते हैं। इस साल हर मसलक के मानने वालों ने, हर मदरसे वालों ने ऐलान किया है कि कोई भी सफीर घर से बाहर नहीं निकलेगा, पूरे हिंदुस्तान का कहीं से भी चंदा लेने नहीं निकलेगा। तो मेरी एक पुरजोर अपील है कि हर अपने अतराफ के मदरसों को आप ध्यान दें, क्योंकि उनका जो बच्चे वहां रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनका नस्ब जो है वो मदरसे के चंदों से चलता है। तो आप जो भी साहिब हैसियत हजरात हों, जितना हो सकता है वो अपने करीब के, हर इंसान सिर्फ अपने करीब के इलाकों की नजर रखे, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूंगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज।